कारक पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। कारक, कुछ जानता है कारक के बारे में? ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, सब कारक ही, ठीक है, सही बोल रहा है। और अधिकरण एक होता है, और एक और छूट गया। अपादान है तो कैसे नहीं है? अपादान भी होगा, ऊपर नीचे हो गया, एक लाइन से नहीं बोला है तो। चलो लिखो, कारक लिख करके देख दो। किसको कहते हैं कारक? डिफिनेशन कोई बता सकता है? पिंटू, कारक का डिफिनेशन बताओ। क्रिया करने वाले को कारक कहते हैं। हम्म, तुम नहीं जानता? लिखो, जिस रूप से, जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम, जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया को, या क्रिया को वाक्य के, क्रिया को नहीं, क्रिया का लिखना, का वाक्य के अन्य, वाक्य के अन्य शब्दों से, अन्य शब्दों से संबंध ज्ञात हो, अन्य शब्दों से संबंध ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। सही लिखवाएगा पिंटू? हाँ। जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या ज्ञात होना चाहिए? संबंध। संबंध ज्ञात, तो उसको क्या कहेंगे? कारक। एग्जाम्पल लो एक दो। रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र में, एक लंबा वाक्य ले रहे हैं, खारे जल के समुद्र में या समुद्र पर, समुद्र पर पर बंदरों द्वारा एक पुल बनवा दिया। जब राम जी जा रहे थे लंका, पुल बनवाए थे। खारे जल के समुद्र पर एक पुल बनवा दिया। अब देखो इसमें कहाँ का संबंध है? एक तो रामचंद्र जी ने, एक सेंटेंस बोलना एक बार तो। रामचंद्र जी ने खारे जल के, ढेर सारा इसमें कारक हो गया। समुद्र पर बंदरों द्वारा द्वारा एक पुल बनवा दिया। क्या क्या? सबसे पहले तो रामचंद्र जी के बारे में क्या कह रहा है ये? क्या क्या इन्होंने? तो रामचंद्र जी ने, इनके साथ कौन सा है? काम करवाने वाले ये। फिर कर रहा है कहां पर? तो समुद्र पर। किसके द्वारा? बंदरों द्वारा। क्या किया? पुल बनवा दिया। ठीक है, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है सबका, है ना? तो ये क्या हो गया? कारक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जब भेद बताएंगे तो यहाँ ने शब्द हो गया कारक, पर शब्द हो गया कारक, द्वारा शब्द हो गया कारक। ठीक है, कर्म को, करण से, संपादन को के लिए, अभी जब पढ़ेंगे तो ये सब चिन्ह आ जाएगा। ठीक,
हम एक एग्जांपल से कारक का डेफिनेशन लिख के लिखवा दिए। इसमें 1 2 3 तुम्हारा संबंध स्थापित करने वाला कारक हो गया। ठीक है, अब लिखो कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, और बोलो कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संपादन, अपादान, अधिकरण, और कर्ता कर्म करण, संपादन, अपादान, अधिकरण, संबोधन, और एक फुट रहा है लेकिन संबोधन लास्ट वाला है। कर्ता करण, संपादन, अपादान, अधिकरण, कर्ता ने जल्दी कर्म बोलो। को करण से संपादन मिले, अपादान में अधिकरण। मेन तो छोड़िए दिया, संबंध जो स्थापित करता है तो वो संबंध नहीं होता है। हाँ, बंद कर रखा। याद सबको है लेकिन लग जाता है। कितना भेद है इसका? 8। कौन कौन? रटो, फिर दोबारा नहीं होगा। 8 भेद है कौन कौन? छूट जाता है कभी कभी तुम लोगों का। कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, अधिकरण संबंध, संबोधन। अधिकरण तो ऊपर, ठीक है, संबंध तो ऊपर ना होगा। अरे ऊपर अधिकरण नीचे तो से क्या ऊपर। मतलब है? ऊपर नीचे से कोई मतलब थोड़ी है, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। जो भी है सीरियली याद करें। हम्म, फॉर्म हमको नहीं पता, हो सकता है। हो गया। कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, अधिकरण संबंध और संबोधन। अब एक एक करके इसके बारे में लिखो। पहला लिखो कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस शब्द से वाक्य में जिस शब्द से वाक्य में काम करने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त हो कि कौन काम कर रहा है, उस शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले के बारे में जानकारी, काम करने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त हो ठीक है। जैसे अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए रामचंद्र जी वाला, इसमें काम कौन करवाया? उन्होंने करवाया, लेकिन काम किया किसने? बंदरों ने। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब एक और एग्जाम्पल लिखो इसका, कर्ता कारक का। क्या लिखना चाहिए इसमें?
सीता ने सीता ने खाना पकाया। खाना पकाया। किसने खाना पकाया? सीता ने। सीता कौन हो गई? कर्ता। और ने शब्द हो गया कारक। तो कर्ता कारक में ने शब्द जहां लग गया वो हो गया कर्ता कारक। ठीक है, सीता करने वाली और उसके साथ कौन सा शब्द लगा? ने शब्द। तो क्या हो गया? सीता कर्ता कारक। काम कौन कर रहा है यहाँ? सीता। तो कर्ता कारक कौन हुआ? सीता। यानी ने विभक्ति जिसके साथ लगे, ने विभक्ति जिसके साथ लगे वो कर्ता कारक होता है। सिर्फ ने ही, लगभग मतलब ने ही रहता है और कुछ नहीं रहता। राम ने रावण को मारा। तुमने अच्छे तरह से पढ़ा। ठीक है, उसने खाना खाया। राधा ने गीता को पीटा। ठीक है, ने ही विभक्ति आता है, अधिकांशतः ने ही विभक्ति आता है। हाँ, वो अभी चिन्ह का एक टेबल बना देंगे कि कर्ता के लिए कौन सा चिन्ह रहेगा, कर्म के लिए कौन सा चिन्ह रहेगा। पहले सबका डिफिनीशन और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो एग्जाम्पल अपने से लिख लो। लिखो, कर्ता का एक दो एग्जाम्पल अपने से लिखो। ने शब्द लगा के कुछ भी। उसने उसे बहुत पीटा, या राम ने रोहित को बहुत पीटा। कुछ भी लिख सकता है। और सेंटेंस बनाना सीखो। दो तीन एग्जाम्पल अपने मन से लिखो तो पिंटू बताओ एक दो को। राम ने रावण को मारा। राम ने हाँ, फल खाया। अब खाली राम में नाम मिलेगा और नाम नहीं है। सबसे बढ़िया बोलो, नाम है। सेंटेंस बदलो। सबसे बढ़िया नाम है तो क्या हो गया? और दूसरा बोलो। भारत ने सीता मैच गीता जीता। बबीता और राधा। भारत ने मैच जीता और और उसने अच्छा खेला। बोलो नरेश, पांच एग्जाम्पल तुम बताओ। जब तक पच पच को नहीं बताएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो नरेश, पांच हाँ? एग्जाम्पल। सेंटेंस बनाने नहीं आएगा तो कैसे लिखोगे? ने शब्द लगा करके पांच गो बनाना है सेंटेंस, जिसमें काम करने वाले सब तो काम करता है। कोई भी लाइन बोलोगे तो काम करेगा ही। बोलो, इसने उसने जिसने किसने जो भी बोलना है बोलो, लेकिन बोलो। क्या? तुम बोलो टिंकू, तुम बोलो। पांच गो सेंटेंस तुमको बता के दिखाओ। सेंटेंस बनाने तो जानना चाहिए। अब अपने दोस्ती का नाम लेके बोलो ना। मुंह कैसे खुलेगा? जब तक बोलोगे नहीं तब तक मुंह नहीं खुलेगा। जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक तुम क्या पढ़े हो कोई नहीं जानेगा। मुंह खुलना जरूरी है। श्याम बाइक चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है। कौन बाइक चलाता है? श्याम ने बाइक चलाया। लगा दिया ने शब्द, हो गया। दूसरा, मोहन ने कार खरीदा। ठीक, और पांच को करके बताओ तभी हम आगे बढ़ेंगे। राधा ने गाना गाया। श्याम ने झंडा फहराया। 15 अगस्त था, फहराया होगा झंडा, कहीं ना कहीं तो फहराया होगा। कुछ भी बोलो, पांच गो सेंटेंस तो बनाओ। चलो दूसरा लिखो, कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक नाम से ही पता चलता है, लेकिन फिर भी लिख लो। लिखो, वाक्य के जिस शब्द पर वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता के क्रिया का फल पड़े, वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता के
क्रिया का फल पड़े उस शब्द को कर्मकारक कहते हैं। उस शब्द को कर्मकारक कहते हैं। जैसे रोहन ने अपनी बहन को अपनी बहन को उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। क्या दिया? तो उपहार दिया। किसने दिया? तो रोहन ने। तो रोहन के साथ क्या लगाना पड़ेगा? ने। और किसको दिया? तो बहन। तो बहन के साथ क्या लगाए? को। ने क्या कि उससे पहले कौन सा है? करता है, काम करने वाला है। और जहां को शब्द लग रहा है तो क्या हो गया? कर्म। ये जो रोहन काम कर रहा है उपहार देने का, क्या काम कर रहा है? उपहार देने का। किसको दे रहा है? बहन को दे रहा है। तो उपहार लेने वाली कौन है? पर पड़ रहा है। आंसर क्या हो गया? बहन। कर्म कारक कौन हो गया? बहन। तो जिस सब, हाँ, इसमें क्या हो गया? शब्द आ गया को विभक्ति। जहां को विभक्ति लगे वहां पे कर्म कारक हो जाएगा। हाँ आया। हाँ, जब तक कर्ता नहीं रहेगा तो कर्म के बारे में तुमको पता ही नहीं चलेगा। कर्ता जो काम कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है। तो कर्ता और कर्म एक साथ रहेगा। ठीक। उपहार दिया। तो उपहार देने वाला है तो रोहन। देने वाला रोहन है तो हो गया कर्ता कारक। पिता। पिता कौन? श्याम। किसको? जिसको पीटा वो कर्म। जिस पर क्रिया हुआ, जिस पर क्रिया का फल पड़ा। राधिका ने रोटी खाई। खाने की क्रिया किस पर हो रहा है? रोटी पर। यहाँ पर हो जाएगा, ये ठीक नहीं लग रहा है सेंटेंस। पर शब्द सही नहीं लग रहा है यहाँ। राधिका ने रोटी को खाया या खाई, को शब्द लगना चाहिए, पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। उसने उसने मोहन को पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ। किसने? तो उसने। उसने हो गया कि कौन? करता। किसको? मोहन को। तो मोहन क्या हो गया? कर्म। क्यों? क्योंकि वो पाठ पढ़ाने का क्रिया उसी के ऊपर पड़ा। दूसरा लिख दो एग्जाम्पल। क्या लिखो? उसने का स्थान पे कुछ और ले लो। राधिका ने अपने भाई को अपने भाई को पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाया मतलब जो उसका था सब्जेक्ट, जो चैप्टर उसको मिला था उसको क्या किया? पढ़ाया। कर्म कौन हो गया? उसका भाई। कर्म कौन हो गया? भाई हो गया। कर्म। और कर्ता कौन है? तो राधिका है। तो ने विभक्ति जिसके साथ लगे वो कर्ता, और को विभक्ति जिसके साथ लगे कर्म। हो गया। नेक्स्ट लिखो करण कारक। करण कारक। जिस शब्द से जिस शब्द से वाक्य में जिस शब्द से वाक्य में क्रिया का संबंध ज्ञात हो
क्रिया का संबंध ज्ञात हो उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया का संबंध ज्ञात हो उसे करण कारक कहते हैं। उसने, एग्जाम्पल ले लो, उसने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। उसने कुल्हाड़ी से उसने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। ये लिखे, किसने, यहाँ उसने क्या हो गया, कर्ता। किस चीज को काटा, वृक्ष। फल किस पे पड़ रहा है, वृक्ष पर पड़ रहा है, यह हो गया कर्म। या ऐसे लिखो, वृक्ष को काटा। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, उसने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा। ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। उसने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा। जो काटने की क्रिया हो रही है किस पर पड़ रहा है, वृक्ष पर। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म, जो क्रिया कर रहा है वो कर्ता। अब इस क्रिया को किस चीज के साथ किया जा रहा है, क्या किसी चीज का हेल्प लेकर के किया जा रहा है। अगर किसी क्रिया को करने में किसी चीज का हेल्प ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, किसी चीज से कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, करण। क्रिया करने के लिए अगर हम किसी चीज की मदद ले रहे हैं तो उस चीज को क्या कहेंगे, करण कारक। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं, किससे लिखता हूं, कलम नहीं रहता तो लिख पाते, कुल्हाड़ी नहीं रहता तो पेड़ कट जाता। तो जिस चीज से हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, करण। समझ में आया करण, क्या होगा करण, जिस चीज से हम कोई काम कर रहे हैं। तुम हाथ से थप्पड़ मारते हो, एक एग्जांपल दिए, थप्पड़ तो लोग हाथ से ही मारता है, कि पैर से भी मारता है, थप्पड़ हाथ से ही मारेगा। तो थप्पड़ मारने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, हाथ के द्वारा। तो जिस चीज से काम करने में मदद मिल रहा है, कोई भी काम करें, किसी चीज का मदद ले रहे हैं, किसी भी चीज का मदद ले रहे हैं, तो वो जो चीज होगा वो कर्म कारक होगा, करण इसको कारक होगा। ना बोलो, इसको सीधा ढंग से नहीं, इसने कर्ता जिस साधन से कार्य को संपन्न करता है उससे हाँ करण कारक साधन, कहेंगे। बिल्कुल हाँ डेफिनेशन में इससे बिल्कुल है। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि जिस चीज की हेल्प से, हेल्प लेना मतलब साधन ही तो हुआ। हाँ होता है, वो आगे वाला में है, जहाँ अलगाव का बोध होता है तो वहां पे से भी आएगा। जैसे मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, अभी पढ़ाएंगे, जस्ट आगे वाला है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जिस चीज की हेल्प से, साधन हो गया, कलम से हम अगर लिख रहे हैं तो वो क्या है, एक साधन है। मैं मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस तो जाता हूँ, लेकिन साधन मेरा क्या है, अगर मोटरसाइकिल नहीं रहता तो ऑफिस नहीं जाते, या किसी और चीज का हम लोग व्यवस्था करते। जो जिस साधन से हम लोग काम कर रहे हैं उस साधन को क्या कहेंगे, करण। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, तो पत्र लिखने का जो साधन हमारा क्या है, कलम है। वृक्ष को काटे हम, किस चीज से काटे, कुल्हाड़ी से। तो से विभक्ति जहां लग रहा है वो करण कारक का होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुल्हाड़ी, क्या हो गया, करण कारक। कोई दिक्कत, हाँ, कलम से, ठीक है, मोटरसाइकिल से, हाँ हाँ, ने विभक्ति हुआ तो कर्ता, को विभक्ति हुआ तो कर्म, से विभक्ति हुआ तो कर्म। कर्ता ने कर्म को कर्म से। अब आएगा संप्रदान, को के लिए। नेक्स्ट, संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक। जिस उद्देश्य के लिए कार्य का संपादन हो, जिस उद्देश्य के लिए कार्य का संपादन हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संपादन संपादन हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बोलो पिंटू इसका, संप्रदान का। उसने मोहन के लिए फल लाया। उसने मोहन के लिए फल लाया। उसने मोहन के लिए फल लाया। उसने क्या हो गया? कर्ता। उसने क्या हो गया? मोहन क्या हो गया? कर्म। मोहन क्या हो गया? कर्म। इसी के ऊपर वो फल लाने का क्रिया हो रहा है। और के लिए लगा जो शब्द, नहीं कर्म कैसे होगा? ये करण हो जाएगा ना, वो नहीं लगा इसमें ना। संप्रदान, संप्रदान। मोहन के लिए, किसके लिए? तो ये हो गया संप्रदान। संपादन जो हम काम कर रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं? राम ने रावण को मारा, पता चल रहा है कुछ? नहीं, सीता के लिए मारा। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। अगर अगला एग्जाम्पल लें, राम ने रावण को, देखो, सीता के लिए मारा। क्यों मारा? सीता के लिए मारा। रावण को सीता के लिए मारा। हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखो। मंत्री ने विकलांग बच्चों को मंत्री ने विकलांग बच्चों को उस साइकिल को क्या कहते हैं? तीन पहिया साइकिल को, तीन पहिया साइकिल को क्या कहते हैं पिल्लू? व्हील चेयर। तीन पहिया वाहन उपहार में दिया। साइकिल। तीन पहिया वाहन या तीन पहिया साइकिल, कुछ भी लिख लो, उपहार में दिया। अब दो को डिफरेंस समझना है। रोहन ने अपनी बहन को उपहार दिया। क्या दिया? रोहन ने अपनी बहन को उपहार दिया। यहाँ भी तो को शब्द लगा और यहाँ भी को शब्द लगा रहे हैं। दोनों को में क्या डिफरेंस है पिंटू, बताओ? दोनों तो को शब्द ही है कि नहीं? क्या शब्द है इसको हम संप्रदान के लिए यहाँ लगा रहे हैं? मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए तीन पहिया साइकिल उपहार में दिया। उपहार में दिया। उसमें दूसरे के लिए जैसे उसमें है राम ने रावण को सीता के लिए, सीता के चलते रावण को मारा के लिए।
अभी हम क्या स्टेटमेंट लिखा है? राम ने रावण को सीता के लिए, मंत्री वाला, तो मंत्री वाला स्टेटमेंट मंत्री ने विकलांग बच्चों को 3 पहिए बच्चों के वाहन 3 पहिया साइकिल दिया। उपहार में अगर यहाँ पे हम दोनों को में डिफरेंस समझना चाहें तो ऐसा को देखो, एक और स्टेटमेंट लिखो, तो एक और स्टेटमेंट लिखो, दोनों में अंतर करते हैं। मंत्री ने गरीबों को कपड़ा दिया। यहां भी को शब्द आया, यहाँ का को और जो अपनी बहन को दिए थे को, दोनों में अंतर है। ठीक है, अंतर क्या है वो देखो। अगर कोई ऐसा वाक्य मिले जहां को शब्द का जो प्रयोग है, क्या को शब्द का प्रयोग के लिए के अर्थ में हो, कौन शब्द के लिए? के लिए के अर्थ में हो, तो वहां पे संप्रदान कारक मानना पड़ेगा। इसके लिए मानना समझना पड़ेगा, संप्रदान के लिए। ठीक है, जैसे मंत्री ने गरीबों को कपड़ा दिया, तो उसको किस चीज के लिए दिया? गरीबी के लिए दिया। अगर वो गरीब नहीं होता तो क्या वो कपड़ा दे देता मंत्री? ये बच्चा विकलांग नहीं होता तो उसको तीन पहिया वाहन दे देता? क्योंकि वो विकलांग था इसलिए उसको 3 पहिया वाहन मिला, क्योंकि वह गरीब था इसलिए उसको कपड़ा दिया। लेकिन राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, जिसने जो किया उसका फल सीधे रावण पर पड़ गया। लेकिन यहाँ को शब्द जो नीचे वाला है स्टेटमेंट, कि उसकी गरीबी के कारण उसको कपड़ा मिला। ठीक है, उसके विकलांगता के कारण उसको क्या मिला? साइकिल मिला। तो जहां इस तरह का को शब्द मिले वहां वो संप्रदान कारक मानना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को का डिफरेंस समझना। यहाँ सीधा सीधी कर्ता ने जो काम किया वो क्रिया का फल कहाँ पड़ गया? रावण पर पड़ा। राम ने रावण को मारा, यहाँ पे के लिए शब्द लग रहा है, ये हो गया कर्म। लेकिन जब इस तरह का बात हो कि लग रहा है कि नहीं उसकी गरीबी के लिए उसको मिला, उसकी विकलांगता के लिए उसको मिला, तो जहाँ के लिए शब्द के लिए को शब्द का प्रयोग हो वहां क्या कहेंगे? दोनों होता है। तो अगर को शब्द लिखा हुआ है और लग रहा है कि नहीं यहाँ के लिए होना चाहिए, किसी कारण के वजह से उसको मिला है, कोई कारण था तो मिला, कारण नहीं होता तो नहीं मिलता। गरीब नहीं होता तो काहे लग देता? नहीं। तो अगर ऐसा शब्द मिले तो वहां संप्रदान कारक मार के आना है। समझ बात को, अंतर समझ में, कर्म और संप्रदान में, उसमें भी को हो सकता है सब, लेकिन उसको सीधे कर्म कारक नहीं मार के आना है। थोड़ा देर सोचेंगे कि क्या यहाँ ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है। अगर कंडीशन है तो क्या होगा? संप्रदान कारक। कंडीशन नहीं है तो कर्म कारक। समझ में आया बात? एग्जाम्पल लिख लिया था। नेक्स्ट अपादान कारक। अपादान कारक अपादान कारक लिखो। जिस शब्द से किसी वस्तु के संज्ञा से अलग होने का बोध हो, किसी वस्तु के नहीं, वस्तु का, जिस शब्द से किसी वस्तु का संज्ञा से अलग होने का बोध हो, अलगाव होने का बोध हो, अलग मतलब अलगाव होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अलगाव होना चाहिए, वहां से हटना चाहिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता पेड़ पर था, अब उस पेड़ से क्या हो रहा है? वो गिर रहा है मतलब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या दोबारा वहां जाएगा? नहीं भी जाएगा, जा भी सकता है बाद में, वो इम्पोर्टेंट अलग बात है। लेकिन पेड़ से क्या हो रहा है अभी? वो अलग। राधिका अलमारी से पुस्तक
निकाली। राधिका ने क्या कर लिया, अलमारी पुस्तक को निकाल लिया। यानी पुस्तक और अलमारी के बीच जो संबंध था वो अब खत्म हो गया। पहले अलमारी में था, अब अलमारी से बाहर निकल गया। अलगाव हुआ कि नहीं? लिख लो एग्जाम्पल दोनों। क्या क्या बोले? पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। और वो क्या बोले? राधिका ने निकाली। ठीक है। चोर ने बक्से से सोना चुराया। बक्सा में सोना था, चुरा कर ले गया। ऐसे लिख लो, बक्से से सोना चुरा कर ले गया। चोर ने बक्से से सोना चुरा कर ले गया। बक्सा में सोना था, उसको चुरा लिया, ले गया, बाहर कर दिया, अलग हो गया सोना और बक्सा, है ना। तो जहां इस तरह का से शब्द मिले तो उसको क्या करेंगे, पादान कारक में रखेंगे। जहां अलगाव का बोध हो, ठीक है ना, जहां मतलब संधि का विच्छेद हो, जो संबंध था वो विच्छेद हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते, अपादान। नेक्स्ट छठा में लिखे हम लोग अधिकरण, पहले लिखेंगे तब संबंध लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखो, जिस शब्द से क्रिया को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप का बोध हो, क्या बोलेंगे उसको, नाम क्या अधिकरण है? कारक। अधिकरण कारक कहते हैं, लिख लो। आ जा रहे पिंटू? हाँ, हाँ बोलो कौन? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। एक और बचा एग्जाम्पल, इसका क्या लिखें, लिख लो। अभी द्वारा वाला एगो लिखाए थे ना कहीं पर, ऊपर में लिखा है ना, समुद्र पर बंदरों द्वारा। तो चलो हटाओ, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखो, तुम्हारे घर पर 4 आदमी, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। दूसरा लिखो, मैं दुकान पर कभी कभी जाता हूं। मैं दुकान पर कभी कभी जाता हूं। क्या हुआ यहाँ, क्या कौन सूचित कर रहा है? दुकान के बारे में क्या कर रहा है कि कभी कभी वो जाता है, लेकिन शब्द क्या लगा है, पर शब्द। कौन शब्द लगा है, पर शब्द। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया ये सब। नेक्स्ट लिखो संबंध कारक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ
लगाव या संबंध, लगाव या संबंध का ज्ञान हो, लगाव या संबंध का ज्ञान हो, लगाव या संबंध का ज्ञान हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। बोल रहा है, बोल दो, जोर से बोल, सुना उसको। कुछ तुम्हारा भी छूट गया। वेरी गुड नरेश। इस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का, उसके बाद तुम लिखा या नरेश, तब क्या लिखता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संबंध या लगाव का बोध हो, संबंध या लगाव का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ एक दो को। बोलो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लिखो तो सही। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कोई संबंध है? नहीं संबंध है भाई। जिसके पास लाठी रहेगा उसी के पास तो भैंस रहेगा। ऐसे मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास ताकत हो उसी का वर्चस्व रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसका वर्चस्व हो। आया है ना मुहावरा तुम लोगों का? चार हाथ की लाठी, अगला एग्जांपल लो तो। चार हाथ की लाठी, कितने हाथ की लाठी? संबंध है लाठी का चार के साथ, चार हाथ के साथ। चार हाथ की 100 गज की दूरी, कितनी दूरी? 100 गज की। का और की शब्द आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की शब्द आया। इसमें क्या लिखवाया अभी? 100 गज की दूरी की शब्द आया। उससे पहले क्या लिखवाया थे? और चार हाथ की लाठी की शब्द आया। जिसकी लाठी की शब्द आया वहां, उसकी, उसका, उसकी। 5 रुपये का घी, कितना रुपया का घी? संबंध है कुछ का? घी का 5 रुपया का। 5 रुपया नहीं दोगे तो घी दे देगा? नहीं देगा। तो संबंध कारक का विभक्ति हो गया की और का। अभी आएंगे। एक का एग्जांपल दिए और की का बहुत सारा एग्जांपल हो गया। अब लास्ट लिखो, कौन है? संबोधन कारक, संबोधन कारक है। कैसे? एगो का लिखो है तो 5 रुपये का घी लिखवाए नहीं? कैसे की लिखवाए? हम बोले 5 रुपये का घी, तो तुम की लिखोगे तो हम क्या कहेंगे? घी लेने जाओ, 5 रुपया का लेकर के आ गया। नेक्स्ट लास्ट लिखो, संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने या सावधान करने, पुकारने या सावधान करने या संबोधित करने का बोध हो, संबोधित करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। मोदी जी आते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं भाषण का? संबोधन जब करना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे प्यारे मित्रों, नहीं? जहां भी जाओगे, यहाँ मेरे प्यारे मित्रों क्या हो गया? संबोधन करने का शुरुआत हुआ। मेरे प्यारे भाई एवं बहन या भाइयों एवं बहनों, जहां संबोधन करने का बोध हो उसको क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहते हैं। चाहे किसी को सावधान करें, अरे रुको 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 रुको, आगे गड्ढा है, अरे शब्द लगा दिए। रुको, सावधान कर रहे हैं उसको, अरे रुको रुको रुको, आगे गड्ढा है, मर जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है,
संबोधन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। रे एक लोटा पानी लाओ, रे कर रहे हैं, हमसे छोटा इसलिए रे बोल दिए। रे शब्द भी संबोधन कर रहे हैं, रे एक लोटा पानी लाओ, तो रे शब्द क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। समझ में आ रहा बात, संबोधन का क्या, किसी को बुला करके कहना कुछ भी, या ऐसे ही रोक करना, या सीधे बोलना, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों। संबोधित कर रहे हैं, नेता सब स्टेज में जाकर क्या बोलता है, भाई एवं बहनों, या कुछ भी, मेरी प्यारी जनता, कुछ भी बोलता है, संबोधित करता है ना। हम लोग भी किसी को सावधान करते हैं तो अरे रुको 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 बोलते हैं कि नहीं बोलते, अरे रुको 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 आगे गड्ढा है, या कुछ भी जो भी रीजन हो, ये संबोधन कारक का एग्जाम्पल हुआ। कई बार एग्जाम्पल बता दिया, लिख लो अपने से। क्या लिखा, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, और दूसरा, अगर बिजली का तार छूने के लिए कोई आपका घर का बच्चा जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अरे रुक 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 रुक, करंट लगी जो, तो बोलता है कि नहीं बोलता है। तो अरे शब्द क्या हो गया यहाँ, संबोधन कारक। क्या को लिखा, हाँ ठीक है, अरे रुको आगे गड्ढा है। अरे शब्द क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया, क्यों, हम उसको सावधान कर रहे हैं। और जैसे बोले हैं किसी को पुकारने के लिए, पुकारो, बुलाओ। अरे मोहन इधर आओ, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा, रे मोहन, अरे मोहन, वो क्योंकि छोटा है इसलिए हम उसको इस तरह से बोल रहे हैं, बड़ा रहेगा तो उनको कैसे पुकारेंगे, संबोधित करके ही पुकारना होगा, कैसे पुकारेंगे, बड़े को थोड़ा आदत दे करके पुकारेंगे, मोहन जी आप इधर आइए, अरे मोहन जी रुकिए रुकिए, अरे मोहन जी रुकिए रुकिए, हाँ शब्द तो लगेगा, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे दिए, बड़े हैं या हम उम्र हैं, समझ में आया संबोधन कारक। और लिखाना होगा एग्जाम्पल, तो यहाँ से कारक हो गया खत्म। ठीक है, आज इतना ही क्लास करते हैं।